हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का आकलन कार्यपत्रक 4 करेंगे। तिथि है इसकी 29 सितंबर 2021 और इस कोर्स शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो आपका कार्यपत्रक है इसके अधिकतम अंक हैं आपके 20, ठीक है। 20 अंकों का ये कार्यपत्रक है, तो प्रयास कीजिए इसको आप खुद से हल करें। संक्षिप्त उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जितना भी अभी तक आप लोगों ने वर्कशीट में पढ़ा है उसी से ये जो है असेसमेंट लिया गया है। तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 प्रश्न पहले पेज पर दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का रहने वाला है। तो ए है, कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, किन्हीं 2 तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो इसका आंसर, इसकी वजह से पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पहला, बहुत से कवक खाने वाले पदार्थों पर उगकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जैसे अचार एवं मुरब्बे में फफूंदी लगना। ये दूसरा हो जाएगा। 2 वजह मैंने लिख दी हैं। बी क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्दों के स्थान के साथ कथनों को पूरा करें। जैसे डैश पौधों को अपना पोषण कीड़ों से ही मिलता है, तो कीटभक्षी पौधों को अपना पोषण कीड़ों से ही मिलता है। डैश परजीवी पौधों का एक उदाहरण है, तो अमरमेल परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर भोजन का मुख्य स्रोत है। यह ऑक्सीजन छोड़ता है जो एक महत्वपूर्ण तत्व है जीवन के अस्तित्व के लिए। प्रकाश संश्लेषण के बिना पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आप ये भी जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी, इसी के कारण सभी जीवों के लिए ये प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, ठीक है। या फिर यही लिख दीजिए, ये भी एनफ है। उसके बाद है आपका डी, मृतजीवी पोषण को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार के पोषण प्रणाली जिसमें जीवन मृत तथा विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद ई है कि नहीं 2 उपयोगी कवकों के नाम लिखिए। तो 2 उपयोगी हो गए, पहला मशरूम, दूसरा यीस्ट, ठीक है, कवकों के नाम। एफ है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि उसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप रूप में दीजिए, यानी थोड़ा ब्रीफ में आपको डिटेल में बताना है। क्योंकि 3 मार्क्स का प्रश्न है तो हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे। तो पूछा क्या गया है, स्वपोषी और विषमपोषी के बीच 2 उदाहरणों के साथ अंतर बताइए। तो इसका देखिए, कुछ जीव जैसे पौधे साधारण पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पौधे, शैवाल आदि, ठीक है, 2 एग्जाम्पल दे दिए। और वे जीव जो भोजन के लिए पौधों या स्वपोषी पर निर्भर होते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक, खमीर आदि, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की अनिवार्य आवश्यकताएं और उत्पाद क्या है। नीचे दर्शाए गए हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के चित्र में दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो देखो क्या करना है, अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का जो ये प्रोसेस होता है पूरा, इसे करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है एक पौधे को चाहिए होती हैं, क्या क्या जो है अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं पौधे की, वो आपको बताना है। तो देखो, पहले वो प्रकाश ऊर्जा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और मिट्टी से जल एवं खनिज लेता है, ठीक है। तो फिर वो जड़ों से ऊपर आता है, पत्तियों में जाता है और धीरे धीरे करके ये क्या छोड़ता है, फिर इस प्रक्रिया को करने के बाद ग्लूकोज छोड़ता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। इधर आप ये सब लिख देंगे। सो वर्कशीट आज की यहीं फिनिश होती है, असेसमेंट। सो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।